उत्तर प्रदेश में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे से 13.37 एकड़ जमीन को श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की याचिका शुक्रवार को जिला जज की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अब इस याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान के समीप बने ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। अब इस मामले में जिला न्यायालय में मुकदमा चलेगा। बिहार में चुनावी पारा तेजी से गर्म हो रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। कैमूर की रैली के दौरान तेजस्वी ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दर 46.6% तक पहुंच गया है, लेकिन सीएम इस पर चुप हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार के हर दूसरे घर से लोगों के रोजगार के लिए पलायन के बावजूद नीतीश सरकार के पास इस समस्या से निपटने का कोई ठोस उपाय नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के चुनावी दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को लालू राबड़ी राज पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी के राज में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट थी। लालू यादव पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि बिहार को चारावा विद्यालय देते देते चारा वाले जेल पहुंच गए। नड्डा ने आरोप लगाया कि पहले जाति के आधार पर बिहार में वोटिंग होती थी, लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मिलता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से दाऊद नगर में नीतीश ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने लोगों से कहा कि एनडीए की प्रदेश में विकास की गारंटी है। औरंगाबाद के बाद नीतीश ने गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के समर्थन में भी वोट मांगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग राह पर चल रहे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि वो पीएम मोदी के हनुमान हैं। दावा किया उनका लक्ष्य बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी एलजेपी की सरकार बनाना है। चिराग बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के एलजेपी को वोट कटवा पार्टी करार देने पर पलटवार कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता शहर में विरोध मार्च निकाल रहे थे। आरोप है कि टीएमसी दफ्तर के बाहर उनके नारेबाजी करने से विवाद भड़का और फिर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जूनागढ़ मांगरोल के पास तूफान का खतरा बन रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। घने बादल छाए हुए हैं। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी है। बिहार की चुनावी जंग रफ्तार पकड़ने लगी है। अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दम दिखाएंगे। पीएम मोदी 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली की शुरुआत 23 अक्टूबर को सासाराम से होगी। पीएम की हर रैली में उनके साथ नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ भी रैली करेंगे। इस बार बिहार चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लव सिन्हा ने बांकीपुर से पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन करने के बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो काम करने के इरादे से राजनीति में आए हैं। बिहार चुनाव में अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आजाद पार्टी का एक उम्मीदवार रिक्शे पर बैठकर पर्चा दाखिल करने पहुंचा। दिलचस्प ये कि रिक्शे को सब्जियों से सजाया गया था। वहीं हाजीपुर में पप्पू यादव की पार्टी के उम्मीदवार ने पीपीई किट पहनकर पर्चा दाखिल किया। समस्तीपुर के रोसड़ा में बीजेपी की ओर से 2 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। दोनों ने अलग अलग दिन नामांकन दाखिल किया है। दोनों के नाम वीरेंद्र पासवान हैं और दोनों असली उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। एक वीरेंद्र पासवान समस्तीपुर के हैं तो दूसरे वीरेंद्र पासवान दरभंगा के। दिलचस्प है कि रोसड़ा सीट से चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्ण राज चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के मंत्री संजय झा ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मैथिली बिहार में काबा का जवाब देती दिखाई दे रही हैं। कह रही हैं कि मिथिला में क्या नहीं है। मिथिला में की नहीं है, मिथिला में सब किछ है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मनीष शुक्ला के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बीजेपी ने बैरकपुर में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और मनीष शुक्ला की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की।